हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 29। ये वर्कशीट है क्लास 9th का और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। वर्कशीट है 15 सितंबर 2021 का। बच्चों, आज के वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं ल्हासा की ओर। यह यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन जी का। इन्होंने अपनी तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है इसमें। तो सबसे पहले हम दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी प्रश्न इससे संबंधित पूछा गया है उसके उत्तर देंगे। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फिर कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो बच्चों, इस यात्रा वृतांत में उन्होंने बताया कि तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता है वह नेपाल से होते हुए है। वहाँ लोग भेदभाव नहीं करते, सबको एक समान मानते हैं। वह छुआछूत में विश्वास नहीं करते और साथ ही कहते हैं कि वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती हैं। वहाँ लोग सभी पर विश्वास करते हैं। कुछ जो बहुत ही निम्न कोटि के भिखमंगे होते हैं, लोग उन्हें अपने घर में चोरी के डर से नहीं आने देते, नहीं तो आप बेधड़क घर के अंदर जा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान देखा। अब चलिए इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? पहला ऑप्शन तिब्बत, दूसरा लंदन, तीसरा नेपाल और चौथा है भारत। तो बच्चों, लेखक राहुल सांकृत्यायन जी तिब्बत की यात्रा पर निकले थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न हमारा है, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। ये कैसे पता लगता है? तो बच्चों, यह पता लगता है रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियों और किलों से। तो इसका उत्तर जो है वो आप इस प्रकार लिखेंगे, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। यह हमें रास्ते में जगह जगह बने सैनिक चौकियों और किलों से पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखें आप। तीसरा प्रश्न है, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थीं? तो बच्चों, तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें थीं। वहाँ के लोग जात पात नहीं मानते थे। तो यहाँ आप लिख सकते हो, जाति पाति नहीं मानते थे और ना ही वहाँ छुआछूत का सवाल था। और यही सब बातें जो हैं वह तिब्बत, और बच्चों यही सब बातें वहाँ के यात्रियों के लिए आराम की बातें थीं। चौथा प्रश्न है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? ऑप्शन देखिए, पहला है छुआछूत के, दूसरा चोरी के डर से, तीसरा जाति के और चौथा है मारपीट के। तो वहाँ के जो निम्न कोटि के भिखमंगे होते थे, उन्हें लोग घर में चोरी के डर से नहीं आने देते थे। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। अब पांचवा प्रश्न हमारा है, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखें।
तो बच्चों आप हमें बताएं कि जब आपने कभी किसी भी जगह की यात्रा की है तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छठा प्रश्न हमारा है, व्यापारिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करिए। अब व्यापारिक शब्द में हमें क्या करना है, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। पहला ऑप्शन है व्यापार प्लस क, दूसरा है व्यापार प्लस इक, तीसरा है व्यापारी प्लस क और चौथा है व्या प्लस पारिक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यापार प्लस इक, ये कहलाएगा व्यापारिक, क्योंकि व्यापार में एक प्रत्यय जोड़ दिया है तो ये बन गया व्यापारिक। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।